इसी सपने को आंखों में सजाए सिद्धू अगले दिन उस गीतकार के घर पहुंच जाता है। परंतु जब वह वहां पहुंचता है तब उस गीतकार का वहां पे कोई अता पता ही नहीं होता, क्योंकि असल में वह वहां होता ही नहीं है। अब इसके जवाब में जब सिद्धू उस गीतकार को फ़ोन करता है तब उसे आगे से जवाब मिलता है कि वह कल आए। अब इसी टूटे हुए हौसले के साथ सिद्धू वापस अपने कॉलेज के हॉस्टल में आ जाता है, परंतु इस धोखे ने सिद्धू के भीतर एक चिंगारी भड़का दी थी। अब सिद्धू आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ये तय कर लिया था कि अपने अब से वो संगीत खुद लिखेगा। अब एक समय ऐसा आया कि ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, क्योंकि ये इतना भी आसान नहीं था। परंतु फिर भी सिद्धू ने हार नहीं मानी और वह डटा रहा। अब एक समय ऐसा आया जब सिद्धू ने लाइसेंस नाम का एक संगीत लिखा, जिसे निंजा ने गाया और ये सुपर डुपर हिट रहा। जब वह कक्षा छठी में थे तब से वह हिप हॉप संगीत सुना करते थे और उन्होंने अपनी संगीत करियर की शुरुआत साल 2017 में जी वैगन नामक संगीत से शुरुआत की। उन्होंने 2018 में भारत और कनाडा में लाइव शोज़ का आयोजन भी शुरू किया। हालांकि उनकी सफलता गीत सो हाय से उन्हें मिली, जो कि 2017 में ही रिलीज़ किया गया था। सिद्धू मूसेवाला ने 2018 में फिल्म डाकुआं दा मुंडा लई डॉलर नामक अपना पहला फिल्म साउंड ट्रैक गीत लॉन्च किया। उन्होंने और भी ऐसे कई गीत गाए जो कि बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहे, जैसे डाक लव, जट दा मुकाबला, आउटलॉ, फेमस, लास्ट राइड, नो नेम, एल्बम 295 और चूजन, और ऐसे और भी कई सारे गीत थे जिन्होंने पंजाब तथा भारतीय लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ी। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब सिद्धू मूसेवाले का परिवार एक साधारण परिवार था, जिनके पास महज 5 किले ज़मीन होगी, जिस पे उनके पिता काम किया करते थे। साथ ही साथ छोटी नौकरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उस ज़माने में गाँव में गाड़ियाँ या पक्की सड़कें नहीं थी। उनके पिता ही सिद्धू को साइकिल पर स्कूल छोड़ा करते थे। सिद्धू बहुत ही ज़्यादा शरीफ और साधारण बच्चा था। वो अपने माता पिता के पैरों को छुए हुए कभी भी घर से बाहर नहीं निकलता था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तब वह अपने घर से 24 किलोमीटर दूर स्कूल जाने के लिए उसी साइकिल का ही प्रयोग करता था। यहाँ तक अपनी स्कूली पढ़ाई के दौरान उसने कभी भी अपने माता पिता को जेब खर्चे के लिए कभी तंग नहीं किया। वह बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ बच्चा था। यहाँ तक उसने अपनी आइल्स क्लियर करके वह विदेश में ही बाहर पढ़ा और उसने वहाँ पर भी अपनी पढ़ाई का पूरा जिम्मा खुद लिया। वह अपने गीत लिखता था और उन्हीं गीतों को बेचकर वह अपना जेब खर्चा निकाला करता था। उसने अपनी पढ़ाई के दौरान कभी भी अपने माता पिता को पैसे के लिए कभी परेशान नहीं किया। आज उनके पास इतना पैसा था कि वह आराम से पीआर लेकर विदेश में रह सकते थे या फिर बॉम्बे के किसी पॉश एरिया में, परंतु वह नहीं रहे, क्योंकि उनको सादगी पसंद थी और अपने गांव की मिट्टी से वह जुड़े हुए थे और चाहते थे कि वह अपने गांव के लिए और इस समाज के लिए कुछ वह अवश्य करें। इसीलिए लोकप्रिय पंजाबी संगीतकार सिद्धू मूसेवाले ने राजनीति में भी अपना कदम रखा, जहां उन्होंने अपनी मां चरण कौर के लिए भी प्रचार किया और साथ सरपंच का चुनाव भी जिताने में उनकी मदद की, तथा उन्होंने दिसंबर 2013 में पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस नेशनल पार्टी में भी शामिल हुए। अब मुझे इस बात को बताते हुए बहुत ही ज़्यादा खेद होता है कि 29 मार्च 2022 ये वह दिन है जहां मानसा ज़िले के ज्वारक गांव में अज्ञात हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाले की कार रोककर गोली मारकर हत्या कर दी थी। बात शाम करीबन 4:30 बजे की है, जब चचेरे भाई गुरप्रीत सिंह और पड़ोसी गुरविंदर सिंह के साथ सिद्धू मूसेवाला निकले थे। मूसेवाला अपनी काली महिंद्रा थार SUV में सवार थे। तब करीबन 5:30 बजे 2 अन्य कारों ने उनकी गाड़ी रोककर करीबन 30 राउंड फायरिंग की, जिसमें 2 अन्य लोग घायल हुए, परंतु मौके पर सिद्धू मूसेवाले को मानसा सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पे उनको मृत घोषित कर दिया गया।
मुझे इस बात को दोहराते हुए बहुत ही ज़्यादा खेद होता है कि आज सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया में नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार वालों को इस दर्द को सहने की शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद।